हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऐसी क्लासेस पे। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर के हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का, वो भी 2019 का। सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ में हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -32 बटा में -100 को क्या करना है, मान निकालना है, यानी सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब होता है सबसे छोटा रूप। तो देखिए -32 बटे में कितना है, -100। जब ऊपर में माइनस और नीचे भी माइनस हो तो दोनों माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी धनात्मक संख्या बन जाती है। अब 32 बटा में हमारा क्या होगा, 100। अब देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 4 बटे 32 और 4 के पहाड़े में आता है 25 बार में 100, यानी आगे हमारा आंसर कितना, 8 बटा में 25। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 8 बटा 25। अगला क्वेश्चन है 0.00000 यानी 5 जीरो है, बटे में 1 है। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो यहाँ 3 लिख दें, क्योंकि घनमूल में हम लोग 3 का जोड़ा बैठाते हैं। तो 0.00000 और 1 कितने जीरो है, 5 जीरो, एक संख्या नहीं 6। जैसे ही दशमलव हटा दिए तो बटे में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गई। एक का घनमूल निकालेंगे तो एक ही होगा, और बटे में 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 संख्या हो गई, 5 जीरो और 1 6। अब यहाँ से कितना हो जाएंगे, एक क्या 6 होगा ना, 6 जीरो। तो 6 जीरो हो गए तो इससे कितना हो जाएगा, 1 2 3 आधा हो जाता है, ठीक है। और भाग दे देंगे तो कितना होगा, 0.001, इसमें है 2 नंबर में है 0.001। घनमूल में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, तो 2 3 पेयर बन गया, 3 में से हमने आधा निकाल लिया 3 को, ठीक है। और यहाँ से 1 का घनमूल क्या होगा, 1 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.001 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, लिखा है कि 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है, तो y का वैल्यू बताइए। सबसे पहले x बराबर हम लिख सकते हैं 6 बटा में 3 लिख सकते हैं, 3 से घटा देंगे तो 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, 4 की जगह हम रख सकते हैं 2, तो यानी 4 की जगह रखते हैं 2 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 14। 4 दूनी 8 प्लस y बराबर कितना हो गया, 14। अब y की वैल्यू निकाली है तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी 14 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 6, यानी उत्तर नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। sin 30 डिग्री का मान, अब बोला है cos 30 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए sin 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, और cos 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। ये आपस में कट जाएंगे दोनों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और है, कह रहा है 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3 का मान बताइए। सबसे पहले देखिए, जो बेस दोनों पे क्या है, 7 है, यानी कि दोनों का बेस क्या है, समान है। जब बेस समान होती है तो आपस में पावर दोनों का अंतर निकल जाता है, नहीं घट जाती है। तो हम लिखेंगे 7/1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ क्या करते हैं, 7 को रहने देते हैं और लसा निकाल देते हैं। 5 3 का लसा कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और 5 3 15 और 5 1 में 5 माइनस 3 5 15 5 1 में 5, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा 5 3 15 होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर जब हम लिखेंगे तो 5 में से 3 घटेगा, क्योंकि बड़े में से छोटे क्या होता है, घटता है। यानी 5 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 2। हमेशा बड़े वाले का साइन लगाते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं 2/15, यानी आंसर आ गया 7 की पावर -2/15, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।